एक रुपए नहीं लेता बाबा, फिर हजारों करोड़ की संपत्ति कहां से आई? क्या करता है नंबर 2 का धंधा? अरबों की जमीन लिखवाई, ऐशो आराम की जिंदगी प्राइवेट एसपीजी की तरह खड़ी कर रखी है फौज। स्वयंभू बाबा की कुंडली बाहर आई, पहली बार 5 राज्यों में एक साथ योगी चलाने वाले हैं बुलडोजर। ये कैसा चमत्कार! बाबा की जांच में पता चला है कि वो भक्तों से एक चवन्नी नहीं लेता, लेकिन उसने भारत के कई राज्य में ऐसा साम्राज्य फैला रखा है कि सच्चाई सुनकर यूपी पुलिस के होश उड़ गए। बाबा के जितने नाम उतने कारनामे। 58 साल के सूरजपाल की कहानी बेहद दिलचस्प है। योगी सरकार पहली बार कुछ ऐसा करने जा रही है जो न विकास दुबे के केस में हुआ, न ही मुख्तार और अतीक के साथ वो व्यवहार हुआ। फिर भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो 1 रुपए किसी भक्त से नहीं लेता, तो फिर हजारों करोड़ की संपत्ति कहां से खड़ी कर लेता है? कहां से आया आश्रम बनाने का फंड, मोदी की तरह एसपीजी बनाने का फंड, 40 गाड़ियों का काफिला कैसे चलाता है? बाबा खुद 7 करोड़ की गाड़ी से कैसे चलता है? चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, ये बात बाबा पर सटीक बैठ रही है। जब एफआईआर में पाखंडी बाबा का नाम ही नहीं, तो वो योगी की पुलिस से क्यों भाग रहा है? बाबा को बचाने की कोशिश दिल्ली से हो रही है, लेकिन यूपी में योगी की पूरी प्लानिंग है। ऐसी सजा दी जाएगी, बाबा की 7 पुश्तें याद रखेंगी। लेकिन पहले सुनिए बाबा की मायाजाल की वो कहानी जो भक्त भी नहीं जानते। मैनपुरी में बाबा का करीब 20 करोड़ का आश्रम है। इसमें 80 सेवादारों की फौज है, 6 कमरे, एक बड़ा हॉल है। एक कमरा ऐसा है जिसका दरवाजा सिर्फ रात में खुलता है। मैनपुरी का आश्रम 21 बीघे में बना है। बाबा के काफिले में 24 से 30 लग्जरी कारें चलती हैं। बाबा खुद 7 करोड़ की गाड़ी से चलता है। मैनपुरी आश्रम 3 साल पहले ही बना। पश्चिम यूपी में कुल 24 आश्रम हैं। सभी आश्रम ट्रस्ट के नाम हैं, दान के पैसे से बनाए गए हैं। बाबा कानूनी दाव पेच को समझता है, इसीलिए सरकार को ठोस एक्शन लेना पड़ेगा। सवाल उठता है, बाबा के आश्रम में लड़कियां क्या करती हैं? वहां ऐसा क्या होता है? 17-18 साल की लड़कियों को क्या वहां बंधक बनाया गया है? बाबा की काली दुनिया का अंधेरा छटने वाला है। अगर योगी सरकार पर कोई दबाव है तो भी बाबा का अंत तय है। वो कैसे होगा सब जानते हैं। खबर है कि योगी सरकार 28 बुलडोजर एक साथ भेजने वाली है। 24 बाबा के आश्रम पर एक साथ कार्रवाई शुरू होगी और 4 बुलडोजर बाबा के उस शीश महल की खुदाई कर सकते हैं जहां बहुत राज दफन है। कहा जा रहा है कि मैनपुरी आश्रम में मिलने को कुछ भी मिल सकता है। राम रहीम के आश्रम की खुदाई के बाद नरकंकाल मिले थे, तो क्या पाखंडी बाबा के आश्रम में कुछ ऐसा मिल सकता है? एक गरीब और आम इंसान की तरह बाबा की जिंदगी भी थी। भोले बाबा पहले आगरा के एक छोटे से मकान में रहता था, अब उस मकान को मंदिर का दर्जा दे दिया गया है। भक्त अब उस ताला लगे मकान को बाबा की कुटिया कहते हैं। आसपास के लोग दावा करते हैं कि बाबा के भक्त कुटिया की पूजा करते हैं, चरणों की धूल लेते हैं। बाबा ने पूरी कमाई एक ट्रस्ट के नाम की है। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं बाबा का विनाश किया जाए, पर बीजेपी का ही एक नेता वोट बैंक की तरफ देख रहा है। योगी का आदेश है बाबा को मिट्टी में मिलाने का, लेकिन कौन है जो बाबा को योगी के बुलडोजर से बचा रहा है? 1 रुपए का दान अगर कोई नहीं लेता तो इतनी संपत्ति कहां से बना लेता है? अगर ऐसा कोई जुगाड़ है तो फिर देश का हर बेरोजगार युवा करोड़पति बन जाता। क्या बाबा के गुर्गे कोई ऐसा रॉकेट चलाते हैं जिसमें करोड़ों की कमाई है? बाबा के पास 3 तरह की आर्मी है, जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक वो आर्मी है जो बाबा के आसपास रहती है। मोदी के साथ रहने वाले एसपीजी की तरह ही बाबा ने खुद की एसपीजी बना ली है। एक आम इंसान अगर वो संत है तो फिर आडंबर की जरूरत क्यों पड़ी? क्या है वो सच जिसको बाबा की तरफ से छिपाया जा रहा है? बाबा की काली दुनिया का सच अब योगी की टेबल पे पहुंच चुका है। क्या करना है, कैसे मिट्टी में मिलाना है, ये योगी बाबा को तय करना है। विकास दुबे की तरह बाबा को भी आभास हो गया है कि उनका भी समय करीब है, क्योंकि जिस व्यक्ति के कारण 123 जान गई है उसे माफ नहीं किया जाना चाहिए, ना ही उसे छोड़ना चाहिए। ऐसे बुरे इंसान के लिए योगी काफी हैं।